तुम्हारे घर के भगवानों का तुम अनादर करते हो। तुमने रखा तो है घर में, पर उनकी पूछ नहीं है कोई। तुमने रखा है उनको घर में, लेकिन उनका आदर नहीं है, उनका सम्मान नहीं है तुम्हारे घर में। कभी कभी होता है कि तुमने खूब अच्छा इंटीरियर डेकोरेटर कर रखा है, खूब बढ़िया डेकोरेशन कर रखा है, उस चक्कर में मंदिर सुंदर तो बनवा दिया तुमने, लेकिन भगवान का कोई आदर नहीं है तुम्हारे घर में। भगवान का कम से कम इतना भी अगर तुम आदर कर लो कि तुम्हारे घर में जो बन रहा है उसके भोग लगाकर खाया करो, तो तुम्हारा लाभ होगा। तुम प्रसाद खाओगे, तुम रोगी कम पड़ोगे, तुम्हारे जीवन में रोग कम आएंगे, तुम्हें तकलीफें कम आएंगी, तुम्हारा फायदा है। उनको आसन देकर बिठाया करो, उनको वस्त्र हमेशा धुलकर पहनाया करो। एक ही वस्त्र कई कई दिनों तक तुम पहना कर रखते हो। भगवान को तुमने क्या समझा है? कितना सड़क छाप, कितना सामान्य समझ कर रखा है तुमने। जब जरूरत पड़े तो हाथ पैर जोड़कर, आंख नाक मुंह बनाकर, जैसे तैसे आंसू बहाकर तुम अपना काम कर लो और बात बोल दो, अपनी समस्या उन्हें बोलकर बता दो। लेकिन तुमने किया क्या है ऐसा कौन पूछेगा तुमसे? तुम्हारी भगवान क्यों नहीं सुनता, जरा सोच कर बताओ। भगवान इतना निष्ठुर, इतना निर्दयी क्यों है? क्यों? क्योंकि तुम उसको समझते नहीं हो, उसको मानते नहीं हो, इस कारण वो तुम्हारी नहीं सुनता। उनका आदर करो, सम्मान करो, आसन दो, भोग लगाओ और उनको अपने जैसा समझो। ठंडियों में गर्म पानी से, गर्मियों में ठंडे पानी से स्नान कराओ। हाँ, बढ़िया उनकी दिव्य व्यवस्था करो। हमें तो मेवा पकवान चाहिए, भगवान के लिए मिश्री रखी है हमने। अरे भैया लालचियों, इतने ज्यादा बुद्धिमानों, अपनी बुद्धि लगाकर अपना ही सर्वनाश करने वालों, क्या कर रहे हो? तुम जो मिश्री भी लगाते हो वो खाते नहीं है, वो वही की वही पड़ी रहती है। अच्छा लगाया करो, जो खाओ सब खिलाओ। जो भोजन तो बनता ही है ना, एक थाली 2 सेकंड के लिए वहां रख देने के बाद से तुम्हें ही खाने को मिलने वाला है। इतना सा नियम कर लो, तुम्हारा भाव परिवर्तित हो जाएगा। मैंने बताया था ना, भगवान तुम्हारे घर में रहते हैं अथवा तुम भगवान के घर में रहते हो, ये भाव का ही तो फर्क है, और क्या है इसमें। एक और बात कहूं, माताएं मंदिर में जाकर के प्रसाद लगाते समय मूर्ति के मुंह में ठूस कर चली आती हैं जबरन। अरे भगवान नहीं खाते भाई, ऐसा नहीं करते। परमात्मा वो सुगंधी लेता है, परमात्मा तुम्हारे भावों को का भक्षण करता है, परमात्मा तुम्हारी भक्ति को स्वीकार करता है। हाँ, तुम जो चींटियों को निमंत्रित देकर आमंत्रित करके आती हो, ये अच्छा नहीं है। या तो तुम उनको सर्वस्व मानो, भगवान है तो फिक्र मत करो, और भगवान नहीं है तो जिक्र मत करो। तुम दोनों ही में असमंजसता में फंसे हो। वो ऐसी 2 चक्किया के पाटे हैं जिसमें तुम बीच में फंसकर पिस रहे हो। एक और बात कहूं, तुम्हारे इसी सब स्वभाव और नेचर पे, प्रवृत्तियों के आधार पर तुम्हारा खुद का प्रेम, तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा संबंध और तुम्हारी अपनी चीजें तुमसे छूट जाती है। तुम्हारी आदत है ऐसी।